नमस्कार किसान भाइयों। ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की खेती का चलन अभी धीरे धीरे किसानों के स्तर पर बढ़ रहा है और अधिकतर वे किसान हैं जो कि बीज उत्पादन करना चाहते हैं। और बीज उत्पादन के प्लॉट में भले ही शायद खरीफ के जैसे उत्पादन फिलहाल नहीं मिल रहा हो, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग जो देख रहे हैं कुछ नई वेराइटीज आ रही है। कुछ खबरें आ रही कि कुछ वैरायटी के जो लोग फोटो भेजते हैं बहुत अच्छा उत्पादन जो कि लोग बता रहे हैं। और उसमें जो है जो हमारे संस्थान में कुछ ग्रीष्मकालीन खेती के प्रयोग किए जा रहे हैं और उसमें अगर कीड़े बीमारी की अगर बात करें उसके बारे में क्या स्थिति हो सकती है, इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे संस्थान के कीट विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश मीना जी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि गर्मी में अगर सोयाबीन लगाते हैं, जैसे कि ये इस समय पे प्लॉट यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें कीड़े की क्या स्थिति होती है खरीफ के तुलना अगर बात करें तो? आप सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं कीट वैज्ञानिक हूँ। तो सोयाबीन में जो ग्रीष्मकालीन सोयाबीन में जो सोयाबीन लगाया हुआ है, इसमें सभी तरह के जर्म प्लाज्म लगाए हुए हैं। उसमें कीट का ऑब्जर्वेशन इस साल मैंने लिया है। ये सब अलग अलग जर्म प्लाज्म है? अलग अलग जर्म प्लाज्म है, टोटल 1400 जर्म प्लाज्म है। अब इसमें मैंने कीड़ों के जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं उसमें पाया है कि स्पोडोप्टेरा ल्यूकोरा जो तंबाकू की इल्ली, उसको आप काली इल्ली भी बोलते हैं, वो भी मिली है। लेकिन इनकी जनसंख्या खरीफ की तुलना में काफी कम है। जैसे कि 3-4 लाइन में एक लार्वा या 2 लार्वा मतलब ऐसे ही मिला है। और एग लेइंग तो हुआ है इनमें काफी ज्यादा, लेकिन एग लेइंग से उनसे लार्वा उतने नहीं निकले जितने खरीफ में निकलते हैं। जैसे खरीफ में 200 से 400 लार्वा लगभग एक मास जो अंडों का जो समूह रहता है उससे निकलता है। अभी 10 से 20 निकला है। और जैसे वो बारिश अभी एक दिन इसमें ज्यादा तेज बारिश हुई थी तो उससे मतलब धुल गए हैं काफी सारे कीड़े। और जो खरीफ की तुलना में अभी रबी में जैसे गडल बीटल है, कॉटन ग्रेवी बीटल है, ये 2 इंसेक्ट हैं जो कोलेप्टोरा से है। ये हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो 2 इंसेक्ट तो अभी तक तो आए नहीं है। और जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या कोई जैसे लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर अगर सोयाबीन लगता है, इनकी शीत निद्रा टूट भी सकती है, इसलिए आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं और शीत निद्रा में चले गए हैं। अन्य कीड़ों में जैसे कि तंबाकू की इल्ली भी आई है इसमें, और कोट बोरा जो चने की इल्ली है वो भी आई है, जो खरीफ में अमूमन बहुत कम रहते हैं। जैसे कि थ्रिप्स है वो इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और जैसे कि एफिड जो बोलते हैं माऊ, वो जैसे खरीफ में बहुत कम आते हैं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये थ्रिप्स या जो माहू वगैरह है वो वाहक के रूप में कुछ कई सारी बीमारियों के रूप में वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो इससे इस सीजन में बीमारियां बढ़ने का खतरा तो होता होगा? इस सीजन में जैसे कि कुछ बीमारियां, जैसे प्लांट पैथोलॉजी जो पादप रोग वाले जो वैज्ञानिक उन्होंने बोला है कि बड ब्लाइट एक आया हुआ है, और कुछ मात्रा में सोयाबीन मोजेक वायरस भी आया है। और एलोवन मोजेक आप देख सकते हैं, जैसे एलोवन मोजेक भी आया हुआ है। ये आप एलोवन मोजेक देख सकते हैं। ये है। इसका वाहक एक तो सफेद मक्खी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार सफेद मक्खी जैसे ग्रीष्म में ज्यादा समस्या रहती है, लेकिन इस बार अभी तक उतनी नहीं आई, बहुत कम है। लेकिन फिर भी एलोमोजेक वायरस इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम आया है, लेकिन मिला है। लेकिन आपने जैसे बताया कि मुख्य रूप से 2-3 कीड़े जो है, थ्रिप्स है या आपका तंबाकू की इल्ली और 1-2 जो बताए, तो अगर ज्यादा मात्रा में अगर आ जाए, अभी तो नहीं है, तो उसके लिए जो नियंत्रण के जो छिड़काव करने के जो रसायन है, क्या वही है और उनकी मात्रा भी वही है जो कि खरीफ में अपनाई जाती है, कि इसके लिए कुछ अलग डोज लगता है? जी हाँ, इसके लिए जो नियंत्रण के लिए जो कीटनाशक उपयोग में आते हैं उसकी मात्रा भी वही है और कीटनाशक भी वही है। अभी से अलग से कोई अलग इंसेक्टिसाइड नहीं है। वही इमिडाक्लोप्रिड जो 48 एफएस वाला है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसकी मात्रा 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप मिक्सर में जैसे एसिटामिप्रिड प्लस बाइफेंथ्रीन है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसका भी 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। या कोई जैसे थाइक्लोप्रिड, कोई सिस्टेमिक कीटनाशक आप डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया इमिडाक्लोप्रिड सबसे बेस्ट रहेगा, वो आप स्प्रे कर दे तो अच्छा कंट्रोल में हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे तना मक्खी भी इसमें मिली है। तना मक्खी हाइबरनेशन में नहीं जाती, तना मक्खी इसमें मिली है, लेकिन उसका आक्रमण बहुत कम हुआ है, उतना ज्यादा नहीं हुआ।
कुल मिला के कहा जाए तो कीटों का प्रकोप बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत बीमारियों का प्रकोप आया है, लेकिन ज्यादातर गर्मी की वजह से पैदावार उतनी नहीं आएगी जितनी की खरीद में आती है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो सोयाबीन की खेती ग्रीष्मकालीन समय पे, जैसे कि हमारे प्रदर्शन प्लॉट में या इंस्टीट्यूट के जो संस्थान के प्लॉट में बहुत कम एकरेज में लगी है, उसी प्रकार किसानों के स्तर पे भी बहुत कम लोग गिने चुने हैं जो कि बीज उत्पादन के लिए करते हैं। मान लीजिए कि अगर लोगों का अगर रुझान इसके ऊपर बढ़ गया और ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की खेती का चलन बढ़ जाता है, तो क्या यह कीड़े या बीमारी की स्थिति अभी जो है वही रहेगी कि बढ़ेगी या कम होगी? ये आपने सही सवाल किया है, क्योंकि प्रकोप तो जैसे ज्यादा लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर अगर होता है तो इनका प्रकोप तो बढ़ना ही है, लेकिन कीड़े वो थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे और उनका जो आक्रमण में उतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें तेज गर्मी रहती है। तो इससे जैसे 35 डिग्री का अगर ऊपर तापमान हो जाता है तो खुद कीड़ों के लिए उसका प्रतिकूल असर पड़ने लग जाता है। जैसे कि उसके अंडे मर जाते हैं, उसके अंडे से जो लार्वा निकलते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में जिंदा रहते हैं, तो उनके लिए प्रतिकूल हो जाता है। और भी ऐसा ही इफेक्ट जो प्रभाव है वो बीमारी के केस में भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न इससे संबंधित है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आप देख रहे गर्मी के मौसम में सोयाबीन लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने सिंचाई करी है, तो सिंचाई करने की जो फ्रीक्वेंसी है, सिंचाई का अंतराल, क्या इसका भी प्रभाव कीड़ों की संख्या के ऊपर पड़ सकता है या उनकी जीवन चक्र के ऊपर पड़ता है? कितने दिन में अगर वो जो सिंचाई करते हैं या उससे जो इसका जो क्लाइमेट बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, सॉइल का है, तो वो कोई उसका प्रभाव पड़ता है? सिंचाई करने से तो क्या है, जैसे पौधे में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी पानी जो मिल जाता है तो पौधे की थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो पावर है, प्रतिरोध क्षमता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कीड़ों पे तो वैसे उसका कुछ असर वैसे दिखा नहीं गया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बीमारी के केस में हो सकता है, थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ सकता है। तो इसमें आप इसके बारे में आप बीमारी वाले जो वैज्ञानिक है वो डिटेल में वो सही जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब, जो ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की बीजोत्पादन के लिए खेती करने वाले जो किसान है, उसके लिए एक दो बिंदु जो है, एक दो सलाह के रूप में आप कुछ बताइए उनको। जैसे कीड़ों से संबंधित मुख्य बिंदु तो ये है कि जैसे इस सीजन में आपको जैसे रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका प्रकोप अधिक होता है, जैसे कि ये फीडवा माऊ जिसको बोलते हैं, थ्रिप्स हैं। तो इसके लिए आप या बीज उपचार करके बो सकते हैं, उससे 15 से 20 दिन तक आपको सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद आप अगर एक स्प्रे कर दें इमिडाक्लोप्रिड का या कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का, तो वो तना मक्खी को भी कंट्रोल कर लेगा और दूसरे कीड़ों को भी आपको कंट्रोल कर लेगा। तो मतलब 1 या 2 स्प्रे काफी हो जाएंगे इसके लिए। तो यही मेरी सलाह है। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे विश्वास है कि जो आपने जानकारी बताई तो उससे हमारे किसान जो कि गर्मी में खेती करते हैं वो लाभान्वित जरूर होंगे। तब तक के लिए अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।